नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उड़ीसा ट्रेन हादसे में सुरक्षित बिहार के 40 यात्री पहुंचे भागलपुर, बताया कितना भयावह था मंजर। नौगछिया में पैसेंजर ट्रेन से अचानक निकलने लगा धुआं, स्टेशन परिसर में मची अफरा तफरी। नशेड़ी बेटी ने अपने ही माता पिता को उतारा मौत के घाट, सोए अवस्था में जान बचाकर भागा भाई। स्विमिंग पूल हादसे पर गरमाई शहर की सियासत, मेयर बोली लापरवाही बरतने वालों पर हो कार्रवाई। और विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। और अब समाचार विस्तार से। उड़ीसा के बालासोर में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास भीषण ट्रेन हादसे में 300 से अधिक लोगों की जानें चली गईं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब हो कि बालासोर के करीब 40 किलोमीटर आगे शुक्रवार की रात कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई। टक्कर के बाद कोरोमंडल ट्रेन की स्लीपर बोगी के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। फिर तीसरी ट्रेन में भी उसमें जोरदार टक्कर मारा। देखते वहां का मंजर तबाही में बदल गया। चीख पुकार मचने लगी और हालात इतने गंभीर हो गए कि लोग अपने ही लोगों की लाशें बॉगी से खींचते हुए निकालते नजर आए। वहीं इस भीषण ट्रेन हादसे में सुरक्षित बचे बिहार के 40 यात्रियों को बालासोर से बस से पटना लाया गया। उसके बाद सभी भागलपुर पहुंचे, जहां सभी 40 यात्रियों को भागलपुर में प्रशासन के द्वारा जलपान कराकर अररिया भेजा गया। वहीं जब यात्रियों से बात की गई तो वह काफी डरे और सहमे हुए थे। सभी अपने घर जाने को आतुर दिख रहे थे। वहीं एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार इन लोगों को जलपान कराया गया और उन्हें सुरक्षित बस से अररिया भेज दिया गया है। देखिए, अभी कुल ये लोग उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हो गई है उसी में लोगों को अररिया जाना है। तो कुल 40 लोग हैं जिनको अररिया जाना था। कुछ गाड़ी में समस्या आने के कारण उनका यहाँ पे स्टॉपेज था और फिर दूसरी गाड़ी आ गई है और यहाँ पे थोड़ा बहुत वो नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा के यहाँ से जाएंगे। मेडिकल टीम भी है ताकि अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको एक वो लोग देख लेंगे और साथ ही साथ उनका एक रिफ्रेशमेंट, चूँकि बड़ी दूर से बस से आ रहे हैं तो 1 घंटा का स्टॉपेज भी उनको थोड़ा सा उनके लिए बेहतर रहेगा। इसमें सभी लोग अररिया के हैं और ये सभी लोग अभी अररिया जाएंगे। कितने लोग हैं सर? इसमें कुल 40 लोग हैं। भागलपुर के भी कुछ लोग हैं? हाँ बिल्कुल, अभी ये जो है अभी जो हमारे पास जो सूचना है इन लोगों की, ये सभी लोग अररिया के हैं। ये लोग अभी अररिया जाएंगे यहाँ से। हम लोग का बोगी तो थोड़ा जैसे लगा कि कुछ ढुल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है जी, और बैठे हुए ही थे लेकिन संभल गए उसी समय। कोई गिरने लगा, इधर उधर अफरा तफरी मच गया जो है। चोट लगा कि थोड़ा मोड़ा लगा जैसे गिरे, लेकिन संभल गए, पकड़ लिए जो है। आप लोग कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग शालीमार से भुवनेश्वर जा रहे थे। ऐसे पूरी जाना था तो भुवनेश्वर ड्रॉप होते, लेकिन बीच में ये हादसा हो गया। यहाँ तो हम लोग आए हैं 40 अभी आए हैं फर्स्ट बैच में, अभी और आने वाले हैं। बहुत सारे लोग थे जो गाड़ी का इंतजाम हो रहा था। प्रशासन का कैसा सहयोग? बहुत अच्छा सहयोग रहा है उनका। बालासुर से जब निकला कुछ 2 घंटे की सफ़र हुआ, उसके बाद ये हादसा स्टार्ट हुआ। यह हादसा हुआ तो करीब हम लोग उसके अंदर आधे घंटे तक उसके अंदर रहे। तब उसके बाद हम लोग अपने आप को निकले। हमारे तीन बोगी में थे हमारे बच्चे सब। एक S2, S4, S3 में थे। S2 में कुछ बच्चे थे, S4 में सबसे ज़्यादा थे जो बच्ची थी, लड़कियां थी, जिसमें पहले तो हम लोग अपने आप को निकले, उसके बाद फिर सारे बच्चे को निकाल। कुछ पता चला? नहीं, हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग अंदर में बैठे हुए थे। ऐसा लगा कि झटका लगा हम लोग को झटका महसूस हुआ। उसके बाद ऑटोमेटिक पलटने लगा सब बोगी। वो पलटते रुका तो हम लोग निकले अपने आप। कोई निकाला ही नहीं वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मिराज। कहाँ से? बिहार से, समस्तीपुर जिला।
नौगछा के कटिहार बरौनी रेलखंड पर एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। दरअसल नौगछा रेलवे स्टेशन पर मेमू कटिहार बरौनी पैसेंजर गाड़ी के पिछले चक्के के पास एकाएक धुआं निकलने के बाद अफरा तफरी की स्थिति हो गई। धुआं इतना ज्यादा था कि पूरा नौगछा रेलवे स्टेशन परिसर धुएं से भर गया। यात्रियों ने ट्रेन रोकने के साथ सुरक्षित स्थान तक जाने के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी। इस क्रम में कई यात्री घायल भी हो गए। हालांकि प्रशासनिक से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इधर रेलगाड़ी के चालक मोहम्मद जियाउद्दीन ने बताया कि धुआं होने के साथ आपात स्थिति में रेलगाड़ी को रोका गया, जिसके बाद उन्होंने चेक किया तो चक्का लॉक हो गया था, जिसके कारण रेलगाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही थी। ये स्टेशन पर उतरे तो देखे धुआं हो रहा था बहुत ज्यादा, तो उतर के देखे हम बढ़िया से उसको फिर आग बुझाया, उसको फायर स्टेशन से फिर देखे चला के देखे आगे पीछे, तो आगे ठीक हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद आगे पीछे भी नहीं हो रहा है, इनेक्शन हो गया लॉक। देखिए आदमी चेकिंग से ना आता है, थोड़ा देख लेते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है सर। हाँ आगे अपने अधिकारी को दे दिए। निकला कि आग ट्रेन में आग लग गई, इतना जोर से अफरा तफरी हुआ, ये तो हमको लगता है बहुत बड़ी घटना होने से बच गया। सारे यात्री एक तरफ से भाग करने लगे, अफरा तफरी का माहौल बजा हुआ। किसी को चोट लगा है, बहुत को चोट लगा, बच्चे सब तो गिरते हुए देखे। 1 मिनट में नहीं लगा कि पूरा ट्रेन खाली होगी, सारा पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे आ गई। ऐसे ये जो नया घटना हुआ उसके डर से जो है ना ज्यादा अफरा तफरी। देखिए बहुत धुआं हो रहा था सब आदमी, उसके बाद देखे तो सब ड्राइवर सब पहुंचा तो फायर जो नहीं होता उसको तो मारा तो आग को बुझाया, उससे आग बुझाया गया। हाँ धुआं पूरा फैल गया था। हाँ नीचे तो पीछे से फिर लेकर आया वो फायर वाला, उससे भी बुझाया। भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशाहा गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेटी ने नशे की हालत में अपने माता और पिता की हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात के करीब 1 बजे कुशाहापुर निवासी मोहम्मद शेख सूदी एवं पत्नी नसीमा खातून पर उसकी बेटी ने खटिया के पौवा से हमला कर दिया। हमले के बाद दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही लड़की अपने भाई पर भी हमला कर दिया, लेकिन उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उसने चिल्लाकर लोगों को जगाया, जिसके बाद लड़की को पकड़ लिया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इधर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लड़की गुल का नशा करती थी, इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका दवाई भी चल रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो पाई थी। वही घटना को लेकर अहले सुबह डीएसपी मौके पर पहुंचे और आगे की जांच में जुट गए। कैसे पता है नहीं, ये सब बोलता है कि मारा है। हाँ। मुझे नहीं पता, पहले ये मारा है तो पहले मम्मी को मारा है। हाँ। फिर पापा को। हाँ। फिर को मुझको हमला गया तो मैं तो बच गया। हाँ। मुझको जो मारा तो यहाँ पर लगा, शर्ट पे मारा तो यहाँ पर लगा, तो बस मैंने एक बैट था मेरे पास, बैट फेंक पे मारा तो चला गया उधर। फिर आज पास आके गुल दे दिया तो मैं तो बेहोश हो गया। फिर पैसा पता नहीं चला कैसे क्या हुआ, ये फिर पता ही नहीं चला। अच्छा हम कहता है कि तुम्हारी बहन के द्वारा मार हुआ है, तुम्हारा बहन मार के? हाँ मेरा बहन ने मारा। तुम्हारा बहन ने क्यों मारा? पता है ना क्यों मारा। उसका दिमाग वहाँ संतुलन ठीक ठाक है? नहीं। तो ये कब हमला किया है? ये करीब 12:30 बजे। 12:30 बजे रात में? हाँ। 12:30 बजे रात में जब सो गया था सब उसी समय? हाँ। अच्छा तो पहले किस पे हत्या, किसके द्वारा वार किया गया है? पहले मम्मी को। कौन चीज से? वो खटिया के पौवा। खटिया के पौवा से? हाँ। पहले मम्मी पे वार किया। हाँ। तो जब वार किया तो तुम लोग जगा नहीं? नहीं, उधर से गेट लगा दिया था। गेट लगा दिया? हाँ। और गेट लगा के फिर तब मारा? हाँ। अच्छा उसके बाद? उसके बाद पापा को। और उसके बाद मेरे को हमला किया तो मैं तो बच गया। अरे ओकरो जैसे दिमाग थोड़ा गरम थे और आज न करीब 10 साल पहले है यहाँ जो सब ओकरा कखनी की मती मारल के ओकरे जरिया यहाँ है घटना करल। भागलपुर के सैंडस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत बने स्विमिंग पूल में स्मार्ट सिटी प्रबंधन और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही देखी गई। गौरतलब हो कि बीते शुक्रवार को एक युवक के स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि घटना के समय स्विमिंग पूल का ट्रेनर मौजूद क्यों नहीं था। साथ ही इतने बड़े कैंपस में एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था मुहैया क्यों नहीं कराई गई, जिसके कारण घायल को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अस्पताल ले जाया गया था। वह इस
घटना को लेकर जब पत्रकारों ने नगर आयुक्त से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसी बाबत शहर के लोगों में आक्रोश दिख रहा है। वहीं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि स्विमिंग पूल में 21 वर्ष के युवक की डूबने से मौत हो गई। ये शहर के लिए दुखद खबर है। इस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है। ना तो वहाँ प्रशिक्षक है और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा, जिसके चलते ये घटना घटित हुई है। साथ ही उन्होंने आक्रोशित शब्दों में कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें आगे फिर इस तरह की घटना ना हो। जबकि समाजसेवी बंटी यादव ने कहा कि ओलंपिक के आधार पर यहाँ के स्विमिंग पूल को तैयार किया गया है, जिसकी गहराई 8.5 फीट है, लेकिन बच्चों के लिए 4.5 फीट से 6 फीट हाइट की स्विमिंग पूल होनी चाहिए थी। देखिए, ये जो स्विमिंग पूल में पानी 8 फीट 8.5 फीट है, ये ओलंपिक के नाम पे, ओलंपिक के मापदंड पे ये बनाया गया। क्या भागलपुर में ओलंपिक होने वाला था? स्मार्ट सिटी के तहत अगर स्विमिंग पूल बनना था तो यहाँ की जो लोग ट्रेनिंग लेते, बच्चे ट्रेनिंग लेते, जो नए सीखने वाले जाते, उनके लायक बनना चाहिए था। उसका मापदंड होता है कि 4.5 फीट से लेके तब 8 फीट जाता है। ये इन लोगों ने जो यहाँ ओलंपिक का मापदंड से बना दिया, स्मार्ट सिटी के जो भी नगर आयुक्त और जो भी इनके प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं, उन लोगों को या तो कोई किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी कि भाई भागलपुर में ओलंपिक तो नहीं होने जा रहा है, यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के तहत होना है वैसी सुविधा होनी थी, स्विमिंग पूल होना था। आज जो वो बच्चा डूबा सिर्फ इसलिए डूबा क्योंकि हाइट 8 फीट था, 8.5 फीट था। तो आप सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है, पैसे का मिसयूज है। आज के डेट में जो एक्सीडेंट हो गया, बच्चे तो हम लोग खो दिए, वो वापस हो नहीं सकता। जब ये पूरे सनडिस्क कंपाउंड के जितने भी देखभाल करने वाली संस्था है, उन लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया था इसके लिए, लेकिन उस पर कोई नगर आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व मिशन लाइफ विषय पर जन जागरूकता रैली का आयोजन जगदीशपुर में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत पौधा एवं मोमेंटो देकर किया गया। इसके बाद मिशन लाइफ और पर्यावरण संरक्षण पर परिचर्चा आयोजित की गई। वही जागरूकता रैली का शुभारंभ जगदीशपुर पंचायत की मुखिया लालमती देवी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ अभियान एवं पर्यावरण संरक्षण के नारे के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता रैली कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से शुरू होकर जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय तक पहुंची। मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो भागलपुर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि लाइफ की अवधारणा का उद्देश्य लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करके स्थायी जीवन को बढ़ावा देना है और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संसाधनों के जिम्मेदार और जागरूक उपयोग पर जोर देना है। साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की वार्डन सरिता कुमारी एवं शिक्षिका श्रद्धा सुमन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो भागलपुर के तकनीकी सहायक अधिकारी राजा आलम, शमीम अजहर, प्रसाद मंडल एवं अशोक कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है, लेकिन अब जल संसाधन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल करोड़ों रुपए की लागत से कराए जा रहे कटाव रोधी कार्य कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। नौगच्छा के जहांगीरपुर बयासी में कोसी नदी किनारे बीते दिनों 3 करोड़ 40 लाख की लागत से कटाव रोधी कार्य कराया गया था, लेकिन अब जियो बैग कोसी में धंसता जा रहा है। कई बोरियां पानी में समाने के कगार पर है। 15 मई को कटाव रोधी कार्य पूरा
हुआ था और कुछ ही दिनों में ऐसी स्थिति हो गई जिससे ग्रामीण फिर से सहम गए हैं। वही पिछले सप्ताह कई बोरियां धंसने लगी थी, जिसके बाद उसे दुरुस्त कराया जा रहा है। बता दें कि बीते वर्ष कोसी के कहर में दर्जनों मकान कोसी में समा चुके थे। हालांकि सरकार ने कई पीड़ितों को मुआवजा दिया और कटाव रोधी कार्य शुरू किया गया, लेकिन यह कार्य अब नाकाफी साबित हो रहा है। अभी का स्थिति सूखे में धस रहा है, गिर रहा है। अभी पानी का समय भी नहीं आया। अगस्त महीना और दिसंबर जुलाई में जो पानी आएगा तो उस समय तो लग रहा है कि पूरा फिर से गांव में हम लोग का बेसी पूरा जंगीपुर बेसी कट जाएगा। गांव तो अभी 1 महीना पहले 1 महीना भी मुश्किल से नहीं पूरा है, 20 दिन लगभग काम फाइनल करके चल गया है। और इस सूखे समय में बोरा धस रहा है, कभी रस्सी टूट रहा है। फिर स्थिति डराने वाली है एकदम। पूरा जंगीपुर बेसिक आदमी को अंदर से पूरा डर है कि गांव में कट जाएगा। डरने वाली बात क्या है? आप देख रहे हैं और दिखाइए सरकार को, वो भी जांच करे अपने से आके। क्या होगा, यही काम हुआ है। जलसाजी में उल्टा सीधा काम किया है, गांव वाले को बेवकूफ बना के और कुछ ना अफसर साहब मिल के दोनों मिल के उल्टा सीधा काम कर दिया। मिली भगत है ये। तो अभी पानी बढ़ा भी नहीं है, हल्का बढ़ रहा है। अभी तो शुरू हुआ है, सूखे का अभी 1.5 महीना पानी और बढ़ेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा शनिवार को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसको लेकर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि दिनांक 18 मई को भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में 23 मई को सभी इकाइयों को दिनांक 3 जून को न्यूनतम 5 किलोमीटर साइकिल रैली का आयोजन करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक इकाइयों ने साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का नेतृत्व राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया गया। साथ ही डॉक्टर राहुल ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का इस अवसर पर यह संदेश है कि विश्व साइकिल दिवस न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग एवं स्वस्थ भविष्य की ओर प्रेरित करता है, बल्कि स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। भागलपुर जिला विधिक संघ के द्वारा अधिवक्ताओं ने शनिवार को 1 दिवसीय धरना दिया। दरअसल बीते 1 मई की शाम अपराधियों ने लोदीपुर थाना क्षेत्र के जमसी गांव के समीप अधिवक्ता के पुत्र मनीष घोष की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर मृतक के पिता ने पुलिस के डीजीपी सहित कई पदाधिकारियों से पत्र लिखकर अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं के द्वारा धरना दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह लोग आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। हमको प्रशासन से संतुष्टि नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं ले पा रहा है कि कौन सा अभियुक्त इसको मारा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा लड़का 1/5/2023 को सोमवार के दिन संध्या 6:40 में 6:30 बजे वो धर्मकांटा ऑफिस से निकला है और 6:40 में घटना का अंजाम दिया है। इसका मतलब है कि वहीं से सेटिंग किया गया है और ये घटना का अंजाम 2 मिनट के अंदर घर वो पहुंच जाता, लेकिन वहां पर 2-3 आदमी मिला उसको। एक आदमी मोटरसाइकिल पर से रोका उसको, कुछ बातचीत किया, उसके बाद दूसरे आदमी ने उसको घटना का अंजाम दिया, गोली मार दी। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे हाट के समीप कोकरा नदी किनारे जामुन के पेड़ में गमछे के फंदे से लटककर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना करीब 10 बजे दिन की बताई जा रही है। युवक की पहचान राजपुर चकोरिया निवासी बबलू हरिजन के पुत्र कुसो हरिजन के रूप में हुई है। बताया गया कि युवक अपने ससुराल जगदीशपुर में रहकर ट्रैक्टर चलाता था। युवक की 2 साल पहले चंदा कुमारी से शादी हुई थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। साथ ही शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उड़ीसा ट्रेन हादसे में सुरक्षित बिहार के 40 यात्री पहुंचे भागलपुर, बताया कितना भयावह था मंजर। नौगछिया में पैसेंजर ट्रेन से अचानक निकलने लगा धुआं, स्टेशन परिसर में मची अफरा तफरी।
नशेड़ी बेटी ने अपने ही माता पिता को उतारा मौत के घाट, सोए अवस्था में जान बचाकर भागा भाई। स्विमिंग पूल हादसे पर गरमाई शहर की सियासत, मेयर बोली लापरवाही बरतने वालों पर हो कार्रवाई। और विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।